अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारा सिलेबस जो है बहुत तेज़ी से कवर हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि साथ साथ इसके नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है और इसके करने का मकसद क्या है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी जो है समझ आ सके। जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने लगी हूँ उसको समझना बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री जब हमने करनी हो। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है माइंड में ज़रूर रखनी है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर ले ताकि आपको डेली वीडियो को लिंक और नोट्स मिल सकें। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किससे ड्राइव किया गया है? ट्राइगोनोमेट्री से। ट्राई का मतलब है 3, इसको ट्राइंगल भी कह सकते हैं हम। ट्राइंगल की मेजरमेंट को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई जो है वो ड्राइव किया गया है 3 से, गोनो को एंगल, मेट्री मैयर। ठीक है, 3 एंगल्स की मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसमें जो एंगल होता है जब हम उसको मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है? ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास होता है एंगल 90 का। अब हमारे पास ये वाली साइड जो होती है जो इसकी ऑपोजिट होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ये वाली जो सीधी साइड होती है ये होती है ऑपोजिट साइड और नीचे वाली साइड होती है हमारे पास एडजेसेंट। ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट 90 डिग्री स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है हमारे पास? हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या होती है? साइड ऑपोजिट गिवन एंगल। एडजेसेंट क्या होती है? साइड नेक्स्ट टू गिवन एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है आपने याद रखना है। ये हमारे पास जो टेढ़ी लाइन है ये हाइपोटेनियस है, जो हमारे पास सीधी है वो ऑपोजिट है और जो नीचे लेटी हुई है हमारे पास क्या है? एडजेसेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसके जो है एंगल्स पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमारे पास ये कौन सा एंगल है? इसमें ये हम इसको ड्राइव करते हैं, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास ओपो है और ये हमारे पास एडजेसेंट है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन हो तो हम कहेंगे साइन थीटा फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे? ओपो ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा का क्या होगा? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस होगा और टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास ओपो ओवर एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट और एडजेसेंट, क्योंकि हमारे पास जो है टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखें, टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसकी वैल्यू लेंगे तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा और अपोजिट और हमारे पास एडजेसेंट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह को सेकेंड क्या होता है हमारे पास? उल्ट होता है साइन का। ठीक है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस सेकेंड थीटा, तो ये इससे उल्ट हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर ओपो हो जाएगा। सेकेंड थीटा इससे भी उल्ट हो जाएगा, हाइपो ओवर एडजेसेंट हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सिर्फ आप ये याद कर लेंगे तो ये आप उल्टा इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये आपने याद रखना है जब भी वो कहें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें या टेन थीटा की, और ये हमारे पास वैल्यू ट्रायंगल में गिवन हो तो आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये टेबल है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एंगल है हमारे पास सारे, आप इतने याद कर लें, 90 तक इनफ होते हैं, 180 तक जो है वो भी कम यूज़ होता है, लेकिन 90 डिग्री तक आपको मस्ट याद होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और 180 पे क्या होता है? 0। ठीक है, और उससे जो है क्या करें स्टूडेंट्स, ये वाली बस आपने सिर्फ ये लाइन याद करनी है, बाकी क्या करना है? ये वाली लाइन उल्टी करके यहाँ लिख देनी है, ये वाला 1 ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन जो है बड़ी जल्दी आ जाती है, 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। इसको उल्टा कर दिया तो हमारे पास सारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। और टेन थीटा में पता होता है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, 0 और 1 किया 0, 1/2, ये 1/2 जो है 2 से कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है ओवर में जो कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ जाएगा √3/1 क्योंकि ये 2 भी कैंसिल हो गए, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने जो है वैल्यूज़ इसको भी याद कर लें,
180 डिग्री पे हमारे पास 0 हो जाता है, ये -1 और ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 180 की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको 90 तक जो है ये सारा जो है वो याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया सिर्फ अपने एक लाइन याद करनी है, उसको अपोजिट कर लें और tan थीटा की वैल्यू जो है पता है sin थीटा और cos थीटा होता है, हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो सारे एंगल हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट और टैन, यहाँ सारे जो हैं 0 से लेकर 90 डिग्री में पॉजिटिव होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सारे पॉजिटिव। उसके बाद हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, इसमें सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये इनवर्स हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन थीटा जो है वो होगा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कॉस हो, टैन हो, सेकेंट हो, कोट हो, सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में हमारे पास टैन थीटा और कॉस थीटा जो है हमारे पास, कॉट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन, कोसेकेंट और कॉट और कोसेकेंट और हमारे पास कॉस वाले जो हैं वो क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव होंगे। इसमें सिर्फ कॉस थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी जो टैन और साइन वाले ये सारे फंक्शंस हैं ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि 0 से 90 के दरमियान सारे पॉजिटिव, 90 से 180 के दरमियान साइन पॉजिटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये S है, ये T है और ये हमारे पास C है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, इसमें साइन वाले फंक्शन आएंगे, इसमें टैन और ये कॉस वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये आपके जो है कैलकुलेटर पे इजी वैल्यू निकल सकती है, लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे 0 होगा, कॉस 0 डिग्री पे 1 होगा, टैन 0 डिग्री पे 0 होगा। बाकी जो है कोसेकेंट क्या हो जाएगा, 1/0 होता है, क्योंकि 1/sin थीटा होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड 0 डिग्री पे 1 होगा और ये भी हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद देखें 90 की भी सारी वैल्यू गिवन है। साइन 90 पे क्या होगा, कॉस 90 पे क्या होगा, टैन 90 पे, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट। इसी तरह जो है 180 की वैल्यूज़ भी सारी गिवन है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप देख लें, आप इनको डायरेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, कि अगर साइन की वैल्यू जो है 90 प्लस थीटा, मतलब कि 90 प्लस थीटा, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएगी ना वैल्यूज़, तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएंगी। तो हमने देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन 90 प्लस थीटा होगा तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस होगा तो माइनस साइन थीटा में हो जाएगा, टैन होगा तो माइनस कॉट थीटा में हो जाएगा। इसी तरह को सेकेंड और कॉट की वैल्यूज़ भी देख लें। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का बता रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का है, क्योंकि ये देखें 180 डिग्री प्लस थीटा होता तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता, 180 माइनस थीटा तो हमारे पास ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें हमारे पास अगर ये वाले इस तरह की वैल्यूज़ गिवन हो तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे 180 डिग्री पे क्या होंगे, साइन जो है वो सिर्फ चेंज होंगे, लेकिन हमारे पास ये वाले जो हैं वो ऑलवेज जो है वो सेम रहेंगे। साइन साइन ही रहेगा, कॉस माइनस कॉस हो जाएगा, टैन भी माइनस टैन हो जाएगा, कोसेकेंट जो है वो कोसेकेंट ही रहेगा, सेकेंड माइनस हो जाएगा और कॉट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। मतलब कि ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे, बस पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साइन चेंज होंगे। और जब हमारे पास 90 प्लस थीटा होगा तब हमारे पास साइन भी चेंज होंगे, जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ी बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी, तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। आपने इसको जो है वो अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो मेन थिंग्स हैं। ठीक है, इनको जो है याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल देख लें, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज की और अपोजिट के, इस तरह सारे जो हैं वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए हैं वो भी देख लेने हैं, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू है 90 प्लस थीटा पे क्या होती है, 180 माइनस डिग्री पे क्या होती है। ठीक है, ये वाले आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब हम इनको यूज़ करेंगे जितना मर्जी याद कर लें, जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इनको यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका क्या फाइंड करना है, साइन। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साइन 55 डिग्री। तो देखें ये 0 और 90 के दरमियान में आ रहा है, इसके दरमियान में कहीं 55 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे
55 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें ऑल रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है, मैं भी पढ़ा ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या होगा? साइन 55 डिग्री भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इतना सा बस बताना है। ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ये वाले छोटे छोटे नहीं आते। उसके बाद है कॉस 145 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखें ये कहाँ आ रहा है? 90 और 180 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, इसके दरमियान ही कहीं 145 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये 145 डिग्री जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ओनली साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा तो है नहीं, ये कॉज है, तो हम लिखेंगे कॉज 145 डिग्री क्या हो जाएगा? ये इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इतने नहीं आते छोटे, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। tan 111 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब हम कहेंगे ये भी हमारे पास किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास अगेन क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? उसके बाद है सीकेंट 179 डिग्री। तो 179 डिग्री है, तो ये फिर हमारे पास क्या आ रहा है? 90 और 180 के दरमियान आ रहा है, चाहे एक पॉइंट ही छोटा है। तो हम कहेंगे ये भी हमारे पास किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसमें हमारे पास ओनली क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स को सीकेंट 88 डिग्री। तो 88 डिग्री है, तो 0 और 90 के दरमियान है, तो ये हमारे पास किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहाँ ऑल रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो हमारे पास को सीकेंट 88 डिग्री भी क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद है कॉट 14 डिग्री। ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ ऑल रेशियो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, और कॉट 14 डिग्री भी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई है आपको? सिर्फ आपने इतना सा लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव की नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हमारे पास tan 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमारे पास देखिए 180 डिग्री आ रहा है, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था सिर्फ इसमें से साइन चेंज होता है, बाकी क्या होता है हमारे पास? वही होता है। और साइंस जो है इस पर किस में चेंज हो रहा था? कॉज में, सेकेंड में, तो हमारे पास tan और जो कॉट में होगा उसमें भी साइन माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखिए अभी हमने यही पीछे पढ़ा है कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल है माइनस tan थीटा के। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद है tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ये tan 90 डिग्री है, तो ये भी चेंज हो रहा है कॉट थीटा, और इसमें हम साइन देख लेते हैं कि देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा पे हमारे पास क्या है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस साइन आ जाएगा, ये भी आ गया हमारे पास माइनस। उसके बाद हमारे पास कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास माइनस साइन थीटा, ये भी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास सारे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक 180 डिग्री माइनस थीटा करो, ये 90 प्लस थीटा करो, दोनों जो किसमें होल्ड कर रहे हैं? सेकंड में। तो कोसेकेंट ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, और सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स पुट करनी थी, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया हमारे पास टेबल यूज़ करने का टाइम, कि हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इनको फाइंड करना है। हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पता हैं, एक है हमारे पास 90 प्लस थीटा, और एक है हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो करीब तरीन हम उसको पुट कर लेंगे, तो 150 से करीब तरीन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम लिख लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो स्टूडेंट साइन जो होता है 180 डिग्री पे हमारे पास साइन ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, इधर हमें 30 करना था तो हमारे पास 150 बन जाता है, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, भी हमने पढ़ा था किसकी इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा की, वही हमने लिखा है, और यहाँ थीटा की जगह ओनली 30 है, ठीक है। अब हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, टेबल से देख के इसकी वैल्यू लिख लेनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। अब हम इसकी सिंपल लिख लेंगे, हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी स्टूडेंट्स, हमने लिख ली, हमारे पास सारा 1/2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास tan 150 डिग्री है, ये भी हम करेंगे tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये भी हमारे पास tan जो है वैसे रहेगा, tan 30 डिग्री पे आ जाएगा। और टेबल से देखें तो tan 30 डिग्री किसकी इक्वल हो जाता है हमारे पास, -1/√3। और ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इधर माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास tan तो वही रहेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस आता है। अभी हमने पढ़ा था कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के, और यहाँ थीटा की जगह हमारे पास ओनली 30 है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंड 150 डिग्री, ये भी हमें वही सेम करना है, सेकेंड 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकेंड जो है कॉस का उल्टा है, हमें पता है कि हमारे पास 180 डिग्री पे हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -सेकेंड 30 डिग्री। और अब हमारे पास क्या होगी, सेकेंड 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, इसको भी हम देखते हैं। अब हम इसको उल्ट करके लिख लेते हैं, ये होता है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, √3/2। टेबल से देखेंगे तो हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास कोसेकेंट 120 डिग्री। तो मोस्टली जो हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन चेंज करना पड़ता है और हमारे पास ये वैल्यू सेम रहती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेकेंट 180 डिग्री माइनस करें 60 डिग्री, तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट हमारे पास वही आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 180 डिग्री पे हमारे पास कॉस, सेकेंट, tan और कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन और कोसेकेंट क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। यह आ जाएगा कोसेकेंट 60 डिग्री, हम लिखेंगे 1/sin 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2, तो हम इसको लिखेंगे 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो देखते हैं, cos 120 डिग्री, इसको भी हम वही लिखेंगे, cos है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ओनली जो है हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। ये माइनस cos 60 डिग्री है, तो टेबल से देखें इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। उसके बाद है cot 120 डिग्री, cot 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस cot 60 डिग्री हो जाएगा, -1/tan 60 डिग्री। अब हम टेबल से देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है √3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। साइन हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री ही, और ये होता है हमारे पास 1/√2। सिंपली ये भी हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये आ जाएगा, ये भी वही सेकेंड 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस सेकेंड 45 डिग्री माइनस 1/cos 45 डिग्री माइनस 1/1/√2, ये आ जाएगा -√2, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, cot 135 डिग्री, इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यह आ जाएगा हमारे पास -cot 45 डिग्री माइनस 1/tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, -1, और ये हो जाएगा -1 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन थे, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी उनको हमने यूज़ किया। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, MCQs के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, और आपने इनको स्किप नहीं करना। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।